हरतालिका तीज पर महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। तीज पर आप ये 16 श्रृंगार जरूर करें। चलिए जानते हैं 16 श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार आते हैं। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगारों का महत्व बताया गया है। हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार करेगी तो अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। चलिए जानते हैं। पहला श्रृंगार है बिंदी। भवों के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती हैं। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा श्रृंगार सिंदूर। उत्तर भारत में लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। तीसरा श्रृंगार काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उसके परिवार को लोगों की बुरी नजर से भी बचाता है। चौथा श्रृंगार मेहंदी। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाली परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती है। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। पांचवा श्रृंगार लाल जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहां शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। हरतालिका तीज पर भी सुहागिनों को लाल जोड़ा या शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज है। छठवां श्रृंगार गजरा। दुल्हन के जोड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो, तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। सातवां श्रृंगार मांग टीका। सिंदूर के साथ पहना जाने वाला मांग टीका जहां एक और सुंदरता बढ़ाता है, वहीं वह सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नववधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसीलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और वह बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। आठवां श्रृंगार नथ। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए हरतालिका तीज के अवसर पर नथ पहनना न भूलें। नौवां श्रृंगार कर्णफूल या कान की बालियां। 16 श्रृंगार में एक आभूषण कान का भी है। हरतालिका तीज पर अपना कान सूना ना रखें, उसमें सोने की बालियां जरूर पहनें। 10वां श्रृंगार हार या मंगलसूत्र। 10वां श्रृंगार है मंगलसूत्र या हार। सुहागिनों के लिए मंगलसूत्र और हार को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। 11वां श्रृंगार आलता। नई दुल्हनों के पैरों में आलता देखा होगा आपने। इसका खास महत्व है। 16 श्रृंगार में एक ये श्रृंगार भी जरूरी है, हरतालिका तीज के दिन। 12वां श्रृंगार चूड़ियां। सुहागिनों के लिए सिंदूर की तरह ही चूड़ियों का भी महत्व है। 13वां श्रृंगार अंगूठी। अंगूठी को 16 श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा माना गया है। 14वां श्रृंगार कमरबंद। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। 15वां श्रृंगार बिछुआ। पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है और दूसरी उंगलियों में पहने जाने वाले रिंग को बिछुआ। हरतालिका तीज पर करें 16 श्रृंगार। अखंड सौभाग्य का मिलेगा वरदान 16 श्रृंगार पायल। माना जाता है कि सुहागिनों का पैर खाली नहीं होना चाहिए, उन्हें पैरों में पायल जरूर पहनना चाहिए। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।